ओके, तो चलते हैं हम। बिफोर हम इस सेशन को शुरू करें, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, घर के अंदर होंगे, सेफ होंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एयर इन्वेडर माउंट ब्लू टेक्नोलॉजीज एक क्वेश्चन है जो माउंट ब्लू का है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके कंसेप्ट को अप्रोच करें। वैसे मैं ये वीडियो एक बार रिकॉर्ड कर चुका था, बट उसमें खाली मेरा वीडियो आया था, जो स्क्रीन है वो विजिबल नहीं थी, तो इसलिए मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल मेरे पास सारे चीज़ें हैं, वो सारी रिटर्न है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन का नाम है एयर इन्वेडर्स। क्वेश्चन बोल रहा है, अ वीडियो गेम डेवलपर इज क्रिएटिंग अ गेम involving enemy aircraft. In the game, each plane has a starting position above ground level and, and a speed at which it is descending. The player character has a gun that can shoot one aircraft during each second. ठीक है? The game ends when a plane is allowed to land. गेम एंड हो जाता है जब कोई प्लेन जमीन पर लैंड हो जाता है, तब determine the maximum number of planes that can be prevented from landing. Okay. मैक्सिमम प्लेन फाइंड आउट करना है जो हम शूट करके लैंड होने से बचा सके। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम एक बार डायग्राम से और समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर दो एरे हैं, स्टार्ट हाइट और डिसेंट रेट। किस रेट से वो नीचे आ रहा है वो इस एरे के अंदर दे रखा है, 1 2 2 1 2, और ये उनकी स्टार्ट हाइट है। जैसे कि स्टार्ट हाइट 8 4 5 3 और 1, 5 प्लेन है। सबसे जो लास्ट वाला है वो 8 है, इसकी हाइट 4 है, इसकी 5, इसकी 3, और सबसे पहले वाले की हाइट है 1। और अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सॉल्यूशन। देखिए, अब ऊपर मत देखिए, अब सबसे पहले यहाँ देखिए। ये होगी इसकी स्टार्ट हाइट, ये होगी इसकी डिसेंट। अब बोल क्या रहा है, हमें हर सेकंड में एक प्लेन शूट करना है। अब जो पहला सेकंड होगा उसमें देखिए, पहले सेकंड में इसने ये वाला जो प्लेन है, पहला वाला, वो शूट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी डिसेंट रेट 1 है और इसकी हाइट 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगले सेकंड में ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ एक ही सेकंड है, पहला सेकंड। अभी हमने जो पहला सेकंड है उसमें हमने कोई एक्शन नहीं किया, हमने मतलब शूट कोई सा भी प्लेन नहीं किया। तो हम इस प्लेन को शूट कर सकते हैं। तो उसने वही किया है, उसने ये वाला प्लेन शूट कर दिया है। अब बचे कितने? 4 प्लेन बचे, 1 2 3 4। दूसरे
सेकंड में क्या होगा, सबकी जो स्टार्ट हाइट है वो माइनस हो जाएगी इनकी डिसेंट रेट से, तो इनकी क्या बचेगी, स्टार्ट हाइट 1, 3, 3 और 6। यहाँ से समझते हैं, ये मैंने वही लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था ये, जो कि अभी मैं दोबारा लिखने के बजाय मैं यहीं से एक्सप्लेन कर दूँ। दोबारा लिखूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पर अ, इसलिए मैं इसी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा उस कमेंट का। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो पहला प्लेन है वो शूट डाउन हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद हाइट क्या बची, हाइट बची 1336, यही तो हाइट बची ना, ठीक है। अब सेकंड चांस में क्या करेंगे, सेकंड चांस में ये वाला प्लेन भी, अब देखिए इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 1 है, डिसेंट रेट कितनी है 2। अगर इस प्लेन को शूट नहीं किया तो इसकी जो डिसेंट रेट है 1 - 2 -1 हो जाएगी स्टार्ट हाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो प्लेन लैंड कर चुका है, तो इसलिए हमें ये वाला प्लेन शूट करना पड़ेगा। तो उसने यहाँ पर भी वही किया है, ये प्लेन शूट किया है, तो उसने दूसरा प्लेन भी शूट कर दिया। अब ये हमारे सेकंड सेकंड जो सेकंड मतलब जो दूसरा सेकंड है उसमें हाइट है। अब उसी सेकंड में जो प्लेन शूट हुआ है उस दौरान जो बाकी प्लेन है वो तो नीचे आएंगे ना अपनी डिसेंट रेट के हिसाब से, तो इसलिए डिसेंट रेट माइनस करेंगे इसके अंदर से। तो 2 - 3 1 आ गया, 1 - 3 2 आ गया, 2 सॉरी 4 - 2 सॉरी 6 - 2 4 आ गया। तो ये दूसरे सेकंड के बाद की हाइट बची है। दो प्लेन हमने शूट कर दिए हैं, जो एक्स है वो मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कौन सा प्लेन शूट हुआ है और कौन सा लैंड हुआ है। फिलहाल हम जो एक्स है वो शूट डाउन प्लेन्स है, और जो जीरो है वो लैंडेड प्लेन्स है फिलहाल के लिए, सिर्फ फिलहाल के लिए। ओके, तो हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ये जरूर स्टार्ट हाइट, ठीक है। और हम यहाँ दूसरे सेकंड तक पहुंच चुके थे। अब उसके बाद तीसरे सेकंड में हम ये वाला प्लेन कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो डिसेंट रेट है मिनिमम जो उसकी रेट है एक तो होगी हो। अब इसकी स्टार्ट हाइट एक ऑलरेडी एक है, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली वो अगले सेकंड में क्रैश हो जाएगा। क्रैश हो जाए उससे पहले हमें उसे शूट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे शूट करेंगे। और शूट होने के बाद ये तीसरा वाला भी एक्स हो जाएगा। तो हमने 3 प्लेन शूट डाउन कर दिए। अब हाइट क्या बची, 2 और 4। अब उसी दौरान तीसरे सेकंड में एक प्लेन तो शूट हुआ है, बाकी प्लेन्स की हाइट भी तो कम होगी। तो हाइट कम होने के बाद क्या आ गया, माइनस करेंगे, 2 - 1 1, 4 - 2 2, और फिर से वही आ गया। यहाँ देख सकते हैं कि एक हाइट,
अगले सेकंड में ये क्रैश होने वाला है। ये तो क्रैश होने ही वाला है। अब ध्यान से देखें तो अगले सेकंड में ये भी क्रैश होने वाला है, क्योंकि इसकी डिसेंट रेट 1 नहीं है, इसकी डिसेंट रेट 0 है। 2 - 2 यानी कि 2 - 2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ही सेकंड में दो प्लेन क्रैश होने वाले हैं। एक सेकंड में हम सिर्फ एक प्लेन बचा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम दूसरे प्लेन को नहीं बचा पाए। ओके, तो इसका मतलब एक प्लेन लैंड हो जाएगा, तो हम पहले वाले को पकड़ते हैं जो हाइट कम पर है। चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, पर सबसे पहले जो कम है हम उसको ही बचाएंगे, प्रायोरिटी उसी को देंगे। तो इसको हमने बचा लिया, मतलब शूट कर दिया, और बचा ये वाला प्लेन जो कि इसकी हाइट 2 है। तीसरे सेकंड के बाद में चौथे सेकंड में क्या होगा? अब जो चौथे सेकंड में जो प्लेन शूट हुआ है, अब उसी दौरान क्या होगा? बाकी जो प्लेन है उसकी हाइट रिड्यूस होगी उसकी डिसेंट रेट के हिसाब से। तो ये 2 - 2 0 हो गया, मतलब ये लैंड हो चुका है। तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। तो सिंपली है, इसका आउटपुट जो है, आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर सिंपली लिखा है, determine the maximum number of planes that can be prevented from landing। तो हमने यहाँ कितने प्लेन बचा लिए? हमने बचा लिए 4 प्लेन, और वही हमारा आउटपुट होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, और ये जो मैंने नीचे किया है ये क्या है, वो सब कुछ देखेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ये जो भी मैंने कोड लिखा है, ये वाला नहीं, मतलब जो अब लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो वहाँ जाकर आप कोड खुद खुद से कोशिश कीजिएगा। अगर कोई पार्ट में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मेरे चैनल पे आइएगा, और कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हो सकेगा तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आते हैं कोडिंग पार्ट पर। तो ये हमारा जो मेन मैक्स प्लेन फंक्शन है, मतलब जो हमारा मेन फंक्शन है वो ये है। वैसे जो मेन फंक्शन है वो तो ये है, पर हमारा जो वर्किंग मेन फंक्शन है वो ये है मैक्स प्लेन। यही हमें आउटपुट देगा कि कितने प्लेन प्रिवेंट हो रहे हैं लैंड होने से। सिंपली दो एरे लेगा ये एज ए पैरामीटर, स्टार्ट हाइट और डिसेंट रेट, और एक इंट वेरिएबल लेगा। इंट वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ प्लेन, एंड सिंपली जो इनकी लेंथ होगी स्टार्ट हाइट और डिसेंट रेट की वही है, वो हम अलग से पास कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम डू वाइल से स्टार्ट करेंगे। अभी हमें कुछ नहीं पता कि वाइल के अंदर क्या कंडीशन लगेगी। डू वाइल इसलिए लेंगे क्योंकि पहले हम अपडेट कराएंगे अपना एरे। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम
पहले हम क्या करेंगे, अपडेट कराएंगे। अपडेट का मतलब क्या है, हम पता लगाएंगे कि कौन कौन से प्लेन लैंड हो रहे हैं, मतलब जिनकी वैल्यू 0 या 0 से कम आ रही है। क्योंकि कंडीशन ऐसे भी तो हो सकती है कि स्टार्ट हाइट मान लो 4 2 2 1 हो, डिसेंट हाइट एग्जाम्पल के लिए, ये दूसरा एरे है, बट एग्जाम्पल के लिए कि जैसे पहले सेकंड में, एस का मतलब ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, अपडेट होगा ये माइनस करके, अपडेट का मतलब है माइनस डिसेंट रेट। तो सिंपली माइनस हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी स्टार्ट हाइट है 2 और डिसेंट रेट है इसकी 3। तो मतलब क्या अगले सेकंड में ये -1 हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली ये लैंड होगा ही होगा अगर इसे नहीं बचाया तो। और 1 स्टार्ट हाइट है और 1 डिसेंट रेट है, मतलब ये भी लैंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब इस अपडेट से हमें पता चल गया, हमने जो माइनस किया उससे हमें पता चल गया कि ये जो कितने 0 और -1 है, उससे पता चल गया कि कितने प्लेन लैंड होते हैं। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि 3 प्लेन एक साथ लैंड हो रहे हैं। अब हमारे पास सेकंड एक ही है, तो अब ऑब्वियसली हम किसी एक प्लेन को बचा सकते हैं, किसी भी प्लेन को बचाएं दो तो लैंड होंगे ही होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले वाले को ऐसा का ऐसा लिख देंगे और तीनों प्लेन्स को हम इवेंचुअली हमको, यहाँ पर मैं बताना भूल गया, इवेंचुअली ये जो मैंने लिखा था ना मैक्स, चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये आपको नहीं समझ आएगा। अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक प्लेन को हमने शूट कर दिया, मतलब प्रिवेंट कर दिया लैंड होने से, और दो प्लेन हम नहीं बचा पाए। तो एक प्लेन हमने बचा लिया तो इसलिए काउंट 1 हो गया, और दूसरे सेकंड में हाइट क्या हो गई, पहले सेकंड के बाद हाइट हो गई 3, ये हाइट मतलब 3 हाइट हो गई, और ये जो 0 0 है वो एक्चुअली प्लेन लैंड हो चुके हैं, तो इसकी तरफ हम ध्यान नहीं दें क्योंकि ये तो ऑलरेडी लैंड हो चुके हैं, इसको क्यों अपडेट कराएं हम अब। तो अब दूसरे सेकंड में फिर से हाइट कम होगी, अब इन तीनों को तो इग्नोर कर देंगे, और दूसरे सेकंड में जो ये 3 है इसकी हाइट हम 1 से रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ आ गया 2, और ये 3 प्लेन तो रिड्यूस हो ही चुके हैं, लैंड हो चुके हैं। इवेंचुअली कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, इवेंचुअली एक ही वेरिएबल से जो लैंड हो चुका है या फिर जो शूट हो चुका है, उनको एक ही वेरिएबल से डिनोट करना है, जो कि होगा सबसे, हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी वैल्यू, या तो बहुत हाई 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 वैल्यू ले लें यहाँ पर हम 9 999, जिससे सिंपली डिनोट करने के लिए कि ये प्लेन या तो लैंड हो चुका है या फिर ये शूट हो चुका है, मतलब इसको आप अपडेट नहीं कर, इसका मतलब ये है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, हमें इसे शूट करना ही होगा, क्योंकि अब हमारे पास सारे प्लेन तो ऑलरेडी शूट या लैंड हो चुके हैं, तो यही बचा। तो एक सेकंड जो है उसमें हम इसे शूट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया कि हमारे जो सारे प्लेन हैं या तो लैंड हो चुके हैं या हम उसको शूट कर चुके हैं। तो हमने दो प्लेन शूट किए हैं, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 2।
देखेंगे ये दोनों टेस्ट केसेस हम देखेंगे, इसका आउटपुट 4, इसका आउटपुट 2 आता है या नहीं आता। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक फॉर लूप लेंगे। उसके अंदर हम क्या पता लगाएंगे, उसके अंदर हम अपडेट वाली वैल्यू, हम अपडेट नाम का वेरिएबल मतलब एरे अलग से नहीं लेंगे, अपडेट स्टार्ट हाइट माइनस रिसेंट हाइट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, वो हम स्टार्ट हाइट में ही रख देंगे। अपडेट हो गई ना वैल्यू स्टार्ट हाइट की, इसलिए मैं उसे अपडेट से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे, स्टार्ट हाइट माइनस डिसेंट रेट आई। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि अगर जो वैल्यू, भाई इस कंडीशन के हिसाब से तो फॉर लूप चलेगा तो एरे के हर एलिमेंट के लिए चलेगा ना वो। तो अब जो वैल्यू हमें नहीं अपडेट करानी उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमने बनाया था ये कि जो स्टार्ट हाइट के अंदर इनिशियल जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि 8, अब 8 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम शूट, जो प्लेन शूट हो चुका है या फिर जो लैंड हो चुका है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करें तो बहुत सही रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम 8 से बड़ी एक वैल्यू ले लेंगे मतलब +1, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 9 से। तो अब सारी वैल्यू तो नीचे जा रही है, ऑब्वियसली बात है कि कभी भी स्टार्ट हाइट में अपडेट होने के बाद 9 नहीं आ सकता, इसलिए हमने मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टार्ट हाइट के अंदर, उससे एक बड़ी वैल्यू तो 9। तो इसको हम मैक्स से रिप्रेजेंट करें, उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा मैक्स, इंट मैक्स। ठीक है, और अब अब कैसे पता लगाएंगे कि ये जो यहाँ पर मैक्स है, मतलब आप यहाँ पर हर एक्स की बजाय हम यहाँ मैक्स लिखें, मतलब यहाँ पर वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है जो इसके अंदर तो मैक्स, तो हर जहाँ पर एक्स या फिर जो 0 दिख रहा है उसकी जगह मैक्स है मतलब 9 है। तो इसका मतलब कैसे पता लगाएंगे कि वो शूट या लैंड हो चुका है, हम सिंपली चेक करा लेंगे कि इफ अगर हमारा कोई भी स्टार्ट हाइट का एलिमेंट अगर मैक्स है, मतलब या तो वो लैंड हो चुका है या फिर शूट हो चुका है, अगर मैक्स है तो उसे अपडेट नहीं कराना, अगर मैक्स के बराबर नहीं है तो ही अपडेट कराना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही करना है और इस डायरे को कंप्लीट कर देते हैं, आई आई प्लस प्लस, यहाँ पर बच रहा था मैक्स। अब मैक्स को कैसे फाइंड करेंगे, मैक्स कुछ भी नहीं है, मैक्स सिंपली स्टार्ट हाइट का मैक्सिमम एलिमेंट है, स्टार्ट हाइट है जो उसका मैक्सिमम एलिमेंट है। तो किसी एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल है, स्टार्ट जो भी एरे है, अब सपोजली हमने मान लिया कि मैक्स सबसे मैक्सिमम, अब अगर मैक्स
से बड़ी कोई वैल्यू है स्टार्ट हाइट में, तो उसको हम सिंपली क्या करेंगे, अगर मैक्स से बड़ी कोई वैल्यू हो तो उसको मैक्स में ले लेंगे, और ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये एरे भी चलेगा आई आई इक्वल टू 0 से और आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब मैक्स से एक बड़ी वैल्यू चाहिए, तो सिंपली मैक्स को हम इंक्रीमेंट कर लेंगे एक बार, तो ये आ गया हमारा मैक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गया, हमने अपडेट कर लिया। और अपडेट करने के बाद अभी तो सिर्फ वो वैल्यू अपडेट हुई है जो जो मतलब जो लैंड नहीं हो रही वो, और शूट भी नहीं हो वो, मतलब हो सकता है वो शूट हो रही हो, बट अभी सिर्फ हमने अपडेट कर लिया है। अब जैसे ये जो एरे है, अब इस लूप के बाद में, ये जो फॉर लूप है, इसके बाद में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी। अपडेट हमारा वही स्टार्ट हाइट है, 0 -1 0। तो अब इसकी जगह क्या करेंगे, 0 -1 0, इनका कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसकी जगह मैक्स लिखना पड़ेगा। इनका मतलब ये वही है कि या तो शूट हो चुका है प्लेन, इसमें से एक प्लेन शूट होगा और बाकी दो लैंड हो जाएंगे। सिंपली हमें सिर्फ एक वैल्यू से इसे डिनोट करना है, जो कि होगा मैक्स। के लिए हम एक और एरे लगाएंगे। ये लूप लगा दिया, उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी कि जो स्टार्ट हाइट है, या तो वो 0 के बराबर हो या फिर वो 0 से छोटी हो, यानी कि माइनस में हो। तो क्या करना है, इसका मतलब हमें उसे रिप्लेस करना है हमारी मैक्स वैल्यू से। आई होप ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, हमें उसे रिप्लेस करना है मैक्स से। मैक्स, एक्स को आप मैक्स मान सकते हैं, यहाँ पर आप अगर मैक्स मैक्स लिखें, वैसे सिर्फ समझने के लिए मैंने क्रॉस लिखा है। क्रॉस का मतलब है कि वो प्लेन अब हम काउंट नहीं करें, उसे अपडेट नहीं करें। ठीक है, अब एक कंडीशन फिर से आती है कि बाई चांस अगर कोई प्लेन लैंड नहीं हो रहा हो तो, फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट हाइट है 4, डिसेंट रेट है 1 2। अब स्टार्ट हाइट माइनस डिसेंट रेट बराबर 4 -1 3 5 -2 3। अब फर्स्ट सेकंड में इनकी हाइट ये हो रही है, मतलब फर्स्ट सेकंड के बाद इनकी हाइट ये हो जाएगी। तो हमें पहले सेकंड सेकंड में कोई प्लेन शूट करना पड़ेगा। शूट करना पड़ेगा तो कोई भी मिनिमम वाला प्लेन शूट करेंगे। मिनिमम यहाँ से फाइंड आउट नहीं करेंगे, मिनिमम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्लेन जल्दी, मतलब कि सबसे मिनिमम है, यानी कि जो सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है लैंड, उसे सबसे पहले शूट करना है। तो सिंपली दोनों वैल्यू बराबर है, तो कोई भी वैल्यू को हम शूट करके
यानी कि उसको एक्स से डिनोट करके और उसको सेम यही लिख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस करके देख लिया, ऑलरेडी हमने माइनस कर लिया है, तो फर्स्ट सेकंड में उसकी हाइट ये होगी, फर्स्ट सेकंड के बाद। सॉरी। अब दूसरे सेकंड में क्या करना है, स्टार्ट हाइट माइनस डिसेंट रेट। अब ये तो शूट हो चुका है, इसको तो हमें देखना भी नहीं है। अब पहले सेकंड के बाद दूसरे सेकंड में क्या होगा, इसकी स्टार्ट हाइट है 3, डिसेंट रेट कितनी है सेकंड वाले प्लेन की, 2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, तो 1। तो अब दूसरे सेकंड में हमने प्लेन शूट भी तो करना है, तो एक ही ऑप्शन है, तो हम इसी वाले प्लेन को शूट कर देंगे। इसका मतलब है कि एक प्लेन है यहाँ शूट किया और दूसरा प्लेन हमने यहाँ शूट किया, इसका मतलब है कि दोनों प्लेन हमने शूट कर दिए। बट ये कंडीशन थी कि अगर पहले सेकंड में कोई भी प्लेन लैंड नहीं हो, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें फ्लैग वेरिएबल चाहिए होगा। फ्लैग वेरिएबल, फ्लैग जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, फ्लैग वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल क्या करेगा, सबसे पहले हम यहाँ एक लूप लगाएंगे ये पता लगाने के लिए कि, अच्छा हाँ, अगर जैसे यहाँ पर अगर कोई प्लेन लैंड हो रहा है तो उसकी वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या -1 हो जाएगी, या फिर माइनस हो जाएगी, -1 जरूरी नहीं है, माइनस हो जाएगी, 0 या -0 से छोटी हो जाएगी वैल्यू, इतना समझ। अब अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फ्लैग को 1 सेट करना है। कितने भी प्लेन लैंड हो सकते हैं एक साथ, अब जैसे इसमें 3 हो रहे हैं फ्लैग, अब जैसे ये सॉरी इस वाली कंडीशन के अंदर जाएगा, इस वाली, तो फ्लैग ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, और फिर वो चाहे कितनी बार भी ये लूप रन करे, इफ कंडीशन रन करे, वो फ्लैग एक बार सेट हो गया 1, तो इस वाले लूप के लिए वो 1 ही रहेगा, और उसके नीचे जितने भी पार्ट हैं उसके लिए 1 रहेगा। तो 1 से हम क्या डिनोट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक प्लेन लैंड हुआ है, एटलीस्ट एक, कम से कम एक तो लैंड होगा ही, एक लैंड होगा या एक शूट होगा। तो अगर ऐसा है, सिंपली इसका मतलब ये है कि शूट नहीं होगा, लैंड होगा। शूट तो हम बाद में कर लेंगे उसे, क्योंकि एक प्लेन तो शूट करना ही है। तो ये वाला जो लूप है फ्लैग, वो ये डिटरमाइन करेगा कि कम से कम एक प्लेन तो लैंड होगा ही होगा, कम से कम। और एक के बाद कितने भी हो सकते हैं, 2 प्लेन लैंड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 10, कितने भी हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें पता लगाना है कि फ्लैग बराबर 0। 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है अगर हमारा कोई भी प्लेन लैंड नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे, ये जो तीसरे वाली कंडीशन है, कंडीशन 3, जो कंडीशन 3 है उसको डिनोट कर, कंडीशन 3, नो प्लेन लैंडेड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है,
पहले सेकंड में कोई भी प्लेन लैंड नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? अब जैसे यहाँ पर हमें कोई ना कोई प्लेन तो शूट करना है ना पहले सेकंड में, तो कौन सा प्लेन शूट करेंगे? जो भी मिनिमम होगा अपडेट में, स्टार्ट माइनस डिसेंड करने के बाद जो भी एरे होगी वो हम स्टार्ट में ही फिर से अपडेट करा लेंगे। तो हम स्टार्ट में ही ले लेंगे। स्टार्ट स्टार्ट हार्ट साइड सॉरी स्टार्ट हाइट में ही रख लेंगे। ठीक है, तो अब जो मिनिमम होगा, अब इसमें तो दोनों बराबर आ रही है, तो अब जैसे हो रहा होता 3 1 या फिर 3 2, तो जो भी मिनिमम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, तो हम इसे 2 को चूज करके और इससे शूट करते हैं। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एक मेन इंडेक्स लेनी पड़ेगी उसके लिए, वैल्यू 0 रख लेंगे उसकी, और एक लूप लगाएंगे सिंपल। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर हमें स्टार्ट हाइट में। सिंपली स्टार्ट हाइट एक एरे है, तो उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। अब मिनिमम इंडेक्स, अब जैसे साइट स्टार्ट हाइट का ये जो मिनिमम इंडेक्स है, अगर ये सॉरी अगर ये बड़ा सॉरी छोटा है, स्टार्ट हाइट आई से, मतलब जो आई पर जो वैल्यू है वो बड़ी है मिनिमम इंडेक्स। नहीं, एक सेकंड, मैंने उल्टा कर दिया। अगर मिनिमम इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बड़ी है आई इंडेक्स पर, और स्टार्ट हाइट एरे के आई इंडेक्स पर, तो सिंपल क्या करेंगे, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम मिनिमम इंडेक्स में आई को रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही इनिशियलाइज 0 से करके एंड तक चलेगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम इंडेक्स के अंदर हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी स्टार्ट हाइट। अब अब हम उसे अब हमें क्या करना है, उसे शूट डाउन करना। शूट डाउन कैसे करेंगे? शूट डाउन करने का मतलब है उसकी वैल्यू मैक्स सेट करनी है, सिंपल। जो भी हमारे मिनिमम इंडेक्स पर वैल्यू है, ध्यान रखिएगा फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद और इफ स्टेटमेंट के अंदर, सॉरी मैंने इंडेक्स की स्पेलिंग गलत की, मिनिमम इंडेक्स, अब इसको सेट करना है 9 सॉरी मैक्स। तो हमने जो मिनिमम इंडेक्स थी उसे शूट कर दिया, मतलब जो मिनिमम सबसे जो कम हाइट वाला था उसे हमने शूट कर दिया सिंपली। और अब आती है हमारी बारी। अब लास्ट में हम सबसे हमारा जो, हालांकि यहाँ तक हमारा काम पूरा हो चुका है, ये जो 3 लूप है यहाँ तक हमारा काम पूरा हो चुका है। अब बारी आती है स्पाइल लूप। इस स्पाइल लूप के अंदर क्या कंडीशन है, कब तक चलेगी वो भी देख लेते हैं। अब जैसे ये था 4 सेकंड, अब ये तो हमने किया है, अब हमें क्या मालूम कि लूप कब तक चलाना है, फाइल के अंदर कितने सेकंड तक लूप चलेगा हमारा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10, 100 सेकंड, हमें थोड़ी ना पता है, इतना भी चल सकता है। तो अब कैसे पता लगाएं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं हम, तो हम एक्स से रिप्रेजेंट, हमें पता लगाना है कि जब तक सारे प्लेन लैंड
सारे प्लेन लैंड या फिर शूट डाउन नहीं हो जाते तब तक हमें लूप चलाना है। तो वो कैसे काउंट करें? मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि जो भी प्लेन शूट डाउन यानी कि जो एक्स है और जो कि लैंड हो चुका है जिसको हम शूट डाउन नहीं कर पाए उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर मतलब कर रहे थे अब तक। बट वहां पर हम जो प्लेन लैंड हो चुका है या शूट डाउन हो चुका है उन सब को हम मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैक्स के अंदर क्या है? 9 9 9 9 9। सबके अंदर 9 है। सिंपली हमें नंबर ऑफ मैक्स काउंट करना है। इस वाले केस में पर्टिकुलरली 9 काउंट करना है। अगर 9 की वैल्यू स्टार्ट हाइट की कितना साइज था इनिशियली? एन का साइज था 5। तो नंबर ऑफ मैक्स मतलब जो भी नंबर ऑफ 9 है मैक्स है वो अगर 5 के जब तक 5 के बराबर नहीं होता यानी कि जब तक एन के बराबर नहीं होता तब तक लूप चलाना है। तो सिंपल हमें क्या करना है? हमें फॉर लूप लगाना है और इसके अंदर हमें कंडीशन देनी है कि जो हमारा अब जो नंबर ऑफ 9 है नंबर ऑफ मैक्स मतलब वो काउंट करना है। नंबर ऑफ मैक्स सॉरी नंबर ऑफ मैक्स नहीं मतलब स्टार्ट हाइट के अंदर कितने नंबर ऑफ मैक्स हैं वो काउंट करना है। अगर नंबर ऑफ मैक्स मैच हो गया सॉरी अगर स्टार्ट हाइट का कोई एलिमेंट मैक्स से मैच हो गया तो हमें नंबर ऑफ मैक्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नम मैक्स से वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इसके अंदर तो वही अपन एन तक चलेगा एन लेस देन आई इज लेस देन एन तक एन टाइम्स चलेगा ये और सिंपली ये नम मैक्स काउंट कर लेगा और वही हम यहाँ पास कर देंगे नम मैक्स जब तक एन के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहे हमारा डू वाइल लूप। और जो डू है वो हर एक सेकंड को काउंट कर रहा है मतलब हर एक सेकंड में वो एक प्लेन जो है उसे काउंट कर लेगा। ठीक है तो यहाँ पर हमने कितने वेरिएबल लिए? एक हमने लिया नम मैक्स नाम का वेरिएबल और एक मिन इंडेक्स नाम का वेरिएबल। तो मिन इंडेक्स को हम यहाँ लगा लेते हैं मिन इंडेक्स और दूसरा क्या था? मैक्स नम मैक्स वेरिएबल। ठीक है और अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं और एक काउंट वेरिएबल जिसके अंदर हमारा मेन जो आंसर है वो स्टोर होगा। तो हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है हमें काउंटर कहाँ लगाना है। देख सकते हैं आप यहाँ 4 लूप है। पहला लूप दूसरा लूप और तीसरा लूप ये इफ के अंदर है जो कि काउंट करेगा कि कोई मिनिमम जैसे कोई भी जो प्लेन लैंड नहीं हुआ है तब क्या करें मिनिमम जो अपडेट स्टार्ट हाइट है उसके अंदर से मिनिमम जो हाइट वाला है उसे शूट डाउन कर देगा। सिंपल वही करेगा। और जो चौथा लूप है वो एक्चुअली कंडीशन के लिए है। तो इसको हम वैसे काउंट नहीं करेंगे हम क्योंकि ये तो सिर्फ इसलिए है। अब इसमें होगा ये कि जैसे नम मैक्स वो हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब जैसे पहली बार वो चला नम मैक्स
पहली बार वो चला नम मैक्स, उसने 3 प्लेन शूट कर दिए, मतलब नंबर ऑफ मैक्स है, लैंड हो चुके हैं या शूट हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ मैक्स कितने हैं, नम मैक्स यहाँ हो जाएंगे 3। अब जब दूसरे सेकंड में ये क्या करेगा, मतलब जो हर एक डू वाला पार्ट चल रहा है वो हर एक सेकंड के लिए है। दूसरी बार जब डू शुरू से स्टार्ट होगा मतलब वो दूसरा सेकंड है। तो अगर हम नम मैक्स को 0 नहीं करेंगे, यानी कि जो उस पर कोई एक्शन नहीं करेंगे, तो इसकी वैल्यू तो 3 ही रहेगी ना। तो दूसरे सेकंड में क्या होगा, ये वाला प्लेन शूट कर देगा और ये वाले 3 भी काउंट करेगा वो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो नम मैक्स की वैल्यू है वो 3 + 4 बराबर 7 आ जाएगा, 7 बराबर 7। ये रहा, तो ये नम मैक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी। और हमारा जो साइज कितना है एरे का, हमारा साइज तो सिर्फ 4 ही है। इस पर्टिकुलर के लिए हमारा साइज सिर्फ 4 ही है। इसका मतलब गलत हो जाएगा, इसका मतलब हमें यहाँ पर डू के पहले हर बार हर सेकंड के लिए नम मैक्स की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। उसी तरह फ्लैग के साथ होगा, फ्लैग को भी हमें हर हर बार हर सेकंड के लिए रीसेट करना पड़ेगा। तो फ्लैग को भी हमें हर सेकंड के लिए रीसेट करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा डू से पहले। और अब देखते हैं, अब हमारा लगभग पूरा हो चुका है। पर हाँ, काउंट, तो सारा काम खत्म होने के बाद हम काउंटर वेरिएबल चलाएंगे। तो हम जो लास्ट वाला फॉर लूप है, ये तो खैर कंडीशन के लिए है। इससे पहले तक हमारा इन 3 लूप्स में हमारा सारा काम पूरा हो चुका है। तो हम सबसे लास्ट में यानी कि यहाँ काउंट लगाएंगे, काउंट प्लस प्लस, और लास्ट में हम उसी को रिटर्न करवा देंगे, काउंट। तो ये बन गया हमारा फंक्शन मैक्स प्ले। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसी को रन कर देखते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर 2 आनी चाहिए, तो मैं हटा देता हूँ। आउटपुट 2 आना चाहिए इसके लिए। ओके, आप देख सकते हैं आउटपुट 2 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। हम एक और टेस्ट केस ट्राई करेंगे, जस्ट ऊपर वाला जो हमारा डिफॉल्ट टेस्ट केस था, 13548 और डिसेंट हाइट थी 12212। आउटपुट क्या आ रहा था, 4। ठीक है, और एक बार रिपीट करिएगा, 13548 और 8, और डिसेंट हाइट कितनी थी, 12212। आई गेस शायद यही, 12212। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 के। इसका एक बार चेक करना है क्या आंसर आ रहा है। ओके, बिल्कुल सही आ रहा है, 4। तो हमारा जो फंक्शन है वो सही दे रहा है। और वैसे मैंने हर एक स्टेप मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, नीचे बताऊँगा आपको। और ये जो कोड है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर खुद से ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा एरर ढूंढने के लिए। और कोई ऐसा टेस्ट केस जो फेल हो रहा हो। और वैसे तो ये सारा अच्छी तरह काम कर रहा है, बट आप खुद से इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करिएगा।
और कोई नई चीज़ या कोई चीज़ ऐसी हो जो सरल तरीके से हो सकती है, जो मैं भूल गया हूँ, आप कर सकते हैं, उसको ट्राई करिएगा। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।